अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलिए हम आज इंग्लिश का पेपर डिस्कस करते हैं, इंग्लिश स्किल का। इसमें आपके जो पास मार्क्स होते हैं वो 18 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपको वो 45 होते हैं। इसमें यह मसला होता है कि क्वेश्चन जो है वो 30 होते हैं। अलबत्ता एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स होता है, वही 45 होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन हैज़ बिकेम ए डैश डैश फैक्टर फॉर द इंडिया यूनिफाइंग। ठीक है, डाइवर्सिटी तो नहीं है, डिस्टर्बिंग तो नहीं है, ये आप खुद ही सोच सकते हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंटिंग इक्विलेंस हैज़, 3 टाइप्स होती है। ठीक है, विच ट्रांसलेशन रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, वो फ्री ट्रांसलेशन है। ठीक है, आपने टाइप्स तो पढ़ी होंगी। चार्ल्स सिंगलटन्स ट्रांसलेशन ऑफ द डिवाइन कॉमेडी इज रिगार्डेड एज द पोएट्री ट्रांसलेशन, प्रोज नहीं पोएट्री। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसलेटिंग प्रोसेस रिवेल्स हाउ मेनी प्रैग्मेटिक ओरिएंटेशन, ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल तो आपको पता ही है, 3। ठीक है, हु सेड द pragmatic aspect of translation should be considered from 3 points, वो कॉनिसेरो। ठीक है, ठीक है। The nature of translation depends upon the dash dash of the document. Nature of the document पे डिपेंड करता है ट्रांसलेशन आपका। ठीक है, एक गुड ट्रांसलेट शुड हैव, देखिए एक्सलेंस राइटिंग भी होनी चाहिए, गुड रिसर्च भी होनी चाहिए उस पर जिस पे ट्रांसलेशन कर रहा होगा, और लैंग्वेज स्किल भी होनी चाहिए, ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, चलिए गुड ट्रांसलेशन इज मेड, बॉर्न तो नहीं, मेड। बर्न कहाँ से होगा, वो मेड। ठीक है, मतलब यानी बनता है। रिवार्डिंग इज ए नेम इन विच नेम ऑफ विच ट्रांसलेशन लाइज, इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए स्कॉलर्स कॉल ट्रांसलेशन एज ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, स्कॉलर जो है वो कहते हैं कि ये आर्ट भी है, साइंस भी है और क्राफ्ट भी है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबो। चलिए द poets who are engaged in the job of translation thinks that it is actually all of the above। देखिए इंटरप्रिटेशन, टेकिंग ए व्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द अबव है इसमें। ठीक है, ट्रांसलेशन रेफरेंस तो ये तो पता ही आपको, ट्रांसलेशन जो होती है वो रिटर्न में होती है। ट्रांसलेशन एंड द सोर्स टेक्स्ट आर सेम इन सेंस। सेंस तो मीनिंग तो एक ही होगा ना। ट्रांसलेशन इज ए कम्युनिकेशन मीनिंग फ्रॉम सोर्स टू टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज वो होती है जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है और जिसकी ट्रांसलेशन की जाए उसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। कल्चरल प्लूरिटी इंक्लूड्स, इसमें आते हैं आप इथनिक्स भी आते हैं, इथिक्स भी आते हैं, और वुमन सब कल्चर भी आता है। होमोजेनिक रिलेशन बिटवीन द फार्मर कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइजर। ठीक है, हु नहीं, when someone can speak correctly his her mother tongue it is easier to learn a foreign language। ठीक है, ट्रांसलेशन इज द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन तो उसी का जिम्मेवार है ना जो ट्रांसलेशन की है उसने। टारगेट लैंग्वेज पैटर्न्स आर जनरल टू यूज्ड इन माइक्रो लेवल। ठीक है, आसान जो हर एक को समझ आती होगी। ए गुड ट्रांसलेशन शुड हैव, देखिए उसको सब कुछ एक्सपर्ट भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होना चाहिए और फेथफुलनेस भी, सच बोलना, सब कुछ होना चाहिए जो उसमें लिखा है उसी का होना चाहिए। ठीक है, अपना नहीं कुछ इसमें आना चाहिए। वाई ट्रांसलेटिंग कंप्यूटर्स कैन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स इन ट्रांसलेटिंग, देखिए प्लेन टेक्स्ट मेटाफॉर्स, प्लेन टेक्स्ट। क्रिएटिविटी इज ए क्वालिटी ऑफ ए, क्रिएटिविटी वो एक्सपर्ट ही होगा ना। चलिए people working in the translation are more familiar with ethics of doing, ethics of not doing। ठीक है, as well as both, ये दोनों है। चलिए टुडे इज द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द स्कोप ऑफ ट्रांसलेशन इज, ये तो पता ही है आपको, इमेंसिव। चलिए द सेम टेक्स्ट मे बी ट्रांसलेटेड, द सेम टेक्स्ट मे बी ट्रांसलेटेड। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डिनेंस एंड सर्व डिफरेंट पर्पजेज। ट्रांसलेट हेल्प ग्लोबलाइज्ड कल्चर इन, किस में, कम्युनिकेशन में आसान हो गया। नाउ डेज ट्रांसलेशन हैज बिकम ए ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज एंड कंट्रीज, सोशो कल्चर। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑडियंस एंड पर्पस आर डैश लिंक्ड, क्लोजली इंटरलिंक्ड। ठीक है, ट्रांसलेशन ओपन्स द डोर टू अननोन डैश एनवायरनमेंट, कल्चरल और लैंग्विस्टिक भी उसमें समझ आता है ना। ठीक है,
ट्रांसलेशन कैन बी पब्लिश इन द प्रिंट भी और डिजिटल फॉर्मेशन में भी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप को ये वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करता हूँ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।